नमस्कार। सासाराम नगर थाना के अटखम्बवा के पास 112 जो पुलिस की टीम है उस पर हमला किया गया है और हमला किस कदर हुआ है वो मैं एक तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यही वो 12 की गाड़ी है, 112 की गाड़ी है, जिस गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और इस गाड़ी पर सवार एक एएसआई बुरी तरह से घायल हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इस पर जो इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, जो कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कनेक्ट रहता था, उसको भी कहीं ना कहीं जो हमलावर हैं वो लेकर चले गए हैं और जो चालक हैं उनके मोबाइल को भी लेकर जाने की सूचना प्राप्त हुई है। सोचिए कि किस तरह से अटखम्बवा के पास पुलिस टीम पर हमला होता है और उसके बाद हमलावर यहाँ तक आते हैं पीछा करते हुए। ये वाहन अपने इस पर जितने भी पुलिसकर्मी सवार थे वो बचने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वो अपना जान बचा सके। और जान बचाने के क्रम में अटखम्बवा से भागते हुए ये सारे पुलिसकर्मी यहाँ तक पहुँचे हैं, दलेलगंज पहुँचे हुए हैं। इसके बाद में भी जो हमलावर हैं वो इनके पीछे, इनका जो पीछा है वो नहीं छोड़ते हैं और जो इसमें सामान रखे गए थे, सोचिए कि जिसके माध्यम से 112 टीम पटना से कनेक्ट करती थी, उस इंस्ट्रूमेंट को भी हमलावर के द्वारा उठा कर ले जाया गया है। और सामने में जो नज़ारा है मैं उस नज़ारे को दिखा रहा हूँ, किस तरह से किस बड़े पैमाने पर इस टीम पर हमला किया गया है और एक एएसआई का सर फट गया है। पीछे का जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, उस नज़ारे को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि इस हमले को किस तरह से अंजाम दिया गया है और इस हमले को करने के पीछे का कारण क्या रहा होगा। अगर ये वाहन जो इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, अगर ये चोट किसी भी पुलिसकर्मी पर लगा होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। सोचिए कि इसमें महिला पुलिसकर्मी भी सवार थीं और उन्हें भी चोटें आई हैं। किस तरह से देखिए, ये दरवाजे टूटे पड़े हुए हैं और एक तरह से अभी पुलिस यहाँ पहुंची हुई है। जो एसडीपीओ हैं दिलीप कुमार, उनके नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है। हालांकि ये हमला जो हुआ है वो अटखम्बवा के पास हुआ है और कहा जा रहा है कि अटखम्बवा से पुलिस की टीम इधर भागते हुए आ रही थी और हमलावर लगातार पीछा करते हुए आ रहे थे। जब उन्हें लगा कि अब हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, उसके बाद ये यहाँ से हमलावर चले जाते हैं। और जिस तरह से सासाराम के नगर थाना में ये घटना कारित की गई है, उससे साफ लग रहा है कि सासाराम के नगर थाना के स्तर से जिस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस कारण से लगातार इस तरह के असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और अंजाम इस कदर अब दिखने लगा है कि पुलिसकर्मी भी अब इन हमलावरों के निशाने पर आने लगे हैं। सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, इसके बाद में भी सासाराम शहर में किसी पुलिसकर्मी की टीम पर हमला हो जाता है तो इसे किस तरह से देखा जाए। क्या ये न माना जाए कि कहीं ना कहीं थाना के स्तर से इन अपराध कर्मियों को संरक्षण दिया जा रहा है या इन असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिस कारण से ये इस तरह से घटना को कारित करने में भी थोड़ा संकोच नहीं कर रहे हैं। टीम को जान बचाकर भागना पड़ा है। सोचिए कि जहां पर हमला होता है वहां से टीम जान बचाकर भागती है और वहां से पीछा करते हुए हमलावर यहां पहुंचते हैं। यहां तक भी इनके वाहन को तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाती है और सबसे बड़ा सामान है कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें रखे गए इंस्ट्रूमेंट को भी हमलावर यहाँ से लेकर चले गए हैं, मोबाइल भी लेकर चले गए हैं। और जो घटना कारित की गई है उसके बाद जो एएसआई चोटिल हुए हैं उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उस चोट के बाद उनकी हालत अभी काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। सोचिए कि सासाराम के इस भाग में किस तरह से आज दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है और दीपावली पर्व के दिन हमलावरों के द्वारा पुलिस टीम को निशाना बनाया गया है और जिस तरह से पुलिस अभी एक्टिव दिखाई पड़ रही है, शायद इस तरह की एक्टिविटी पहले दिखाई गई होती तो शायद इस तरह की घटना सामने नहीं आती। लेकिन पुलिस के स्तर से बढ़ती गई शिथिलता का ही परिणाम है कि पुलिसकर्मियों को ही असामाजिक तत्वों के द्वारा निशाना बना दिया गया है। मैं कल भी बताया था कि किस तरह से सासाराम के नगर थाना में असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ते जा रहा है और अब धीरे धीरे सासाराम शहर उस कारोबार के जद में आने लगा है, जिस कारोबार के बाद इस तरह के असामाजिक तत्वों का मनोबल लगातार बढ़ेगा। और आज वो सच्चाई सामने आ गई, जिस सच्चाई के बाद आप समझ सकते हैं कि सासाराम में असामाजिक तत्वों का मनोबल कितना बढ़ चुका है और किस कदर से पीछा करते हुए, सोचिए कि 2 किलोमीटर तक पीछा करते हुए हमलावर यहाँ तक पहुँचते हैं। पुलिस टीम को निशाना बनाया जाता है और यहाँ तक भी वो इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब उन्हें लग गया कि यहाँ पर हम पकड़े जाएंगे या हमारे ऊपर भी हमला हो जाएगा, तब जाकर हमलावर यहाँ से भागते हैं और किसी तरह से जो महिला पुलिसकर्मी है वो जान बचाने में सफल रहती हैं। जो चालक है वो अपनी जान बचाने में सफल रहता है। हालांकि चालक के मोबाइल को ले जाने की बात कही जा रही है।
अब देखना यह होगा कि जिस तरह से पुलिस टीम पर हमला किया गया है और जिस तरह से पुलिस अभी एक्टिव दिखाई पड़ रही है, उसके बाद किस तरह का परिदृश्य सामने आता है और किस तरह से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। हालांकि यह सब कुछ इन पुलिसकर्मियों के कारण ही ऐसा हो रहा है। पुलिसकर्मी अगर सख्ती से काम लिए होते तो शायद असामाजिक तत्वों का मनोबल इतना नहीं बढ़ा होता और आज इस तरह का दृश्य शायद ही दिखाई पड़ता। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।